एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। वे बहुत गरीब थे। खाने के लिए भी कठिनाई होती थी। फिर भी माँ रोज सुबह बेटे को काम पर जाते समय दो रोटियां बनाकर एक कपड़े में बांधकर साथ देती थी। बेटा रोज वह रोटियां लेकर काम पर जाता। रास्ते में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में एक खोखल गुफा था और थोड़ी दूरी पर एक नदी भी बहती थी। बेटा रोज अपनी रोटियां उस खोखल में रखकर अपने काम पर जाता। दोपहर को पेड़ के पास लौटकर नदी में हाथ मुंह धोकर खाना खाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जब वह दोपहर में लौटा तो देखा कि खोखल में रोटियां नहीं थीं। उसने सोचा कोई भूखा होगा, खा लिया होगा। रहने दो। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन भी। तब उसने सोचा अब रोटियां यहां रखना सही नहीं। कल से मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। लेकिन तीसरे दिन जब वह दोपहर में आया तो आश्चर्य। पेड़ पर बहुत सारी रोटियां थीं, जैसे हर पत्ते पर एक एक रोटी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा शायद मेरी रोटियां पेड़ ही खा रहा था। अब तो मुझे और माँ को खाने की चिंता नहीं, पेड़ से ही पर्याप्त रोटियां मिल जाएंगी। वह घर जाकर माँ को सब कुछ बताया। अगले दिन काम से लौटते समय पेड़ से रोटियां लेकर आया और माँ के साथ खुशी से खाया। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। बेटे का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। वह मजबूत और सुंदर युवक बन गया। उसी गांव के पास जंगल में एक राक्षसी रहती थी। वह जादूगरनी भी थी और भेष बदलकर इधर-उधर घूमती रहती थी। एक दिन उसने उस बलवान युवक को देखा और सोचा अगर इसे पकड़ लूं तो हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। दूसरे दिन जब युवक पेड़ के पास आया तो राक्षसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर बोली, बेटा बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दो। युवक पेड़ से नीचे उतरकर देने ही लगा कि अचानक राक्षसी ने अपना असली रूप दिखाकर उसे पकड़ लिया और बोरे में डालकर चल पड़ी। युवक जितना चिल्लाया बच नहीं सका। रास्ते में राक्षसी को प्यास लगी। उसने बोरा किनारे रखकर पानी पीने चली गई। युवक ने अपनी ताकत और बुद्धि से बोरे से निकलकर उसमें मिट्टी पत्थर भर दिए और पेड़ पर चढ़ गया। राक्षसी बोरा उठाकर चल पड़ी। बोरा भारी हो गया था। वह बड़बड़ाई, अरे लड़के, भीतर ही पत्थर डाल रहा है क्या? घर चल, तुझे मजा चखाऊंगी। लेकिन युवक भागकर घर पहुंचा और माँ को सब बताया। माँ ने कहा कल से मत जाना बेटा। पर युवक ने कहा डर मत माँ, मैं सावधान रहूंगा। अगले दिन फिर राक्षसी आई, इस बार मध्यम आयु की औरत का भेष बनाकर। उसने रोटी मांगी। युवक ने ऊपर से ही रोटी फेंकी, लेकिन वह जानबूझकर नहीं पकड़ती और कहती बहुत भूख लगी है बेटा, नीचे आकर मेरे हाथ में दे दो। युवक थोड़ा संदेह में था, पर सोचा भूखों को खिलाना धर्म है, और नीचे उतर आया। फिर राक्षसी ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर बोरे में भर लिया और सीधा अपने घर ले गई। इस बार उसने बोरा कहीं भी नहीं रखा। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया और चूल्हे पर बड़ी हांडी में पानी गर्म करने लगी। उसका परिवार घर पर नहीं था। युवक ने मौका पाकर बोरे से निकलकर छिप गया। राक्षसी जल्दी जल्दी सब्जियां काटकर उस गर्म पानी की हांडी में डालने झुकी ही थी कि युवक ने पूरी ताकत से उसे उसी उबलते पानी में धक्का दे दिया। नीचे आग तेज जल रही थी, इसलिए वह वहीं जलकर मर गई। युवक भागकर घर आया और माँ को सब बताया। माँ ने उसके साहस की प्रशंसा की। फिर माँ और बेटा सुख शांति से रहने लगे। नीति: धैर्य सर्वत्र साधन। धैर्य ही हर जगह सफलता का मार्ग है।